ओम नमस्ते मित्रों। आज जिस प्रकार से हमारे बहन बेटियों के साथ शारीरिक दुष्कर्म किया जा रहा है, उन्हें बहुत ही आसानी से अपने षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है या ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिससे वे बहुत ही आसानी से फंस जाएं और उनका शारीरिक उत्पीड़न किया जा सके या उनके शारीरिक दुष्कर्म करके उन्हें गौमांस खाने के लिए बाधित किया जाए। अगर हम माताएं बहनें थोड़ी भी जागरूक होकर अपनी संतानों को सतर्कता पूर्वक जीने की सलाह देते तो हमारी बहन बेटियां ऐसे षड्यंत्र से बच सकती हैं। अगर आज आवश्यकता है तो बहन बेटियों माताओं की जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आज माताएं थोड़ा भी समय निकालकर टिकटॉक बनाने से लेकर इंस्टाग्राम में रील्स देखने के स्थान पर थोड़ा भी समय निकालकर अपनी संतानों को ये सलाह देती हैं कि आज किस प्रकार से तुम्हारे खिलाफ समाज में एक षड्यंत्र चल रहा है, पूरे देश में हम बेटियों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें हम बेटियों को निशाना बनाकर उनका यौन शोषण करके उनके साथ शारीरिक दुष्कर्म करके उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बाधित किया जाता है। किस प्रकार से हमें इनसे दूर रहना है। अगर हम इतनी चेतावनी अपनी संतानों को दे सके तो हम बहुत से बहन बेटियों को ऐसे गड्ढे में जाने से रोक सकते हैं, उनके जीवन को बचा सकते हैं। आज जैसे कि इंदौर की एक घटना सामने आई जहां पर मोहसिन खान एक शूटिंग एकेडमी चलाता था, जहां पर 150 शूटिंग के लिए ट्रेनिंग लेने आती थी, जहां पर उसने बहुत सी ऐसी लड़कियों के साथ शारीरिक दुष्कर्म किया, सामूहिक बलात्कार किया। तो इसका मुख्य कारण है माताओं का, बहनों का जागरूक ना होना। अगर माताएं थोड़ी भी जागरूक होती हैं और अपनी बच्चियों को, अपनी संतानों को बताती हैं कि तुम्हें किस प्रकार से सतर्कता पूर्वक जीवन जीना है, इसकी सलाह देती हैं, तो आज हमारी बहन बेटियां ऐसे मोहसिन खान जैसे भेड़िए से बच सकती थी। अगर हमारी माताएं बहनें थोड़ी भी जागरूकता रखती हैं और अपनी संतानों के प्रति ये जानने की कोशिश करती हैं कि उनका डांस टीचर कौन है, उनका पार्लर में उनका हेयर कटिंग कौन कर रहा है, कौन उनका स्विमिंग टीचर है, कौन उनका शूटिंग टीचर है और किससे उन्हें दूर रहना है। अगर इन सब बातों की सलाह वो अपने बच्चों को देती हैं तो हम अपने बच्चों को ऐसे नारकीय जीवन से बचा सकते हैं। लेकिन अफसोस आज हमारी बहनें और हमारी माताएं बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। जहां पर माताओं और बहनों को कम आयु में ही बच्चों के अंदर ऐसे गुण डाल देने चाहिए जिससे वो ऐसे दुष्ट चरित्रहीन व्यक्तियों से अपने जीवन का बचाव कर सके। अगर हम बचपन से ही या 5 वर्ष की आयु से ही अपनी संतानों के अंदर उनको धर्म और अधर्म का पाठ बता दें, अपने गीता, रामायण, महाभारत के उपदेश दे दें, तो ये निश्चित है कि हमारी बहन बेटियां ऐसे दुष्चरित्रहीन, ये ऐसे भेड़िए, ये ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों से बच सकती हैं और अपने जीवन को पथ भ्रष्ट होने से रोक सकती हैं। लेकिन अफसोस आज हमारी माताएं स्वयं इतनी जागरूक नहीं है। आज हमारी माताओं के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपनी संतानों को समय देकर उनको सही सलाह दे सके, उन्हें सतर्कता पूर्वक जीवन जीने की सलाह दे सके। अगर वो ऐसा करती हैं तो आज हम अपनी संतानों को भूखे भेड़िए का शिकार बनने से रोक सकते हैं। आज हमारे बच्चे, हमारी संतानें जो हमारे पलकों में पलते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, कुछ दिनों बाद जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंस जाते हैं कि जहां पर वो अपने माता पिता की ही नहीं सुनते हैं। तो इसका मुख्य कारण है माता पिता द्वारा अपनी संतानों को उचित शिक्षा ना देना। जब माता व पिता अपनी संतानों को उचित शिक्षा नहीं देते हैं तो ऐसे बच्चों के जीवन में भटकाव आ जाते हैं और भटकाव आने की वजह से वो अपने जीवन का सही चुनाव नहीं कर पाते, न सही निर्णय कर पाते हैं, जिसकी वजह से वे ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के चंगुल में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी जिस प्रकार से श्रद्धा जैसी लड़कियों के 30 टुकड़े कर दिए जाते हैं, वैसे ही हमारी संतानों के 30 टुकड़े करने में तनिक भी देरी नहीं होगी। अगर हमारे माता पिता
क्या आपके माता पिता थोड़े भी जागरूक नहीं होते हैं? आज जब हम अपने संतानों को उनके खिलाफ षड्यंत्र के बारे में नहीं बताते हैं, तो यही संतानें आगे चलकर हमसे प्रश्न पूछेंगी और हमसे कहेंगी कि माँ, तुम उस वक्त कहाँ थी जब हमने पहली बार जीवन में अकेले घर से बाहर निकलने का निर्णय लिया था? तुम उस वक्त मुझे ये उपदेश दे सकती थी, तुम उस वक्त मुझे सतर्कता पूर्वक जीवन जीने की सलाह दे सकती थी। सोचिए, जो माता पिता अपने संतानों को अपनी पलकों में पालते हैं, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, और जब वही संतानें बड़ी होकर पहली बार जब घर से बाहर निकलती हैं और किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति के चंगुल में फंस जाती हैं जहां से उनके लिए निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उन माताओं और पिता पर क्या गुजरती है? अगर माता पिता समय रहते हुए ही अपनी संतानों को ऐसे ऐसे उपदेश दे दे और उनको ये बता दे कि किस प्रकार से पूरे देश में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हें अपना निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें लव जिहाद जैसे षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण करने की साजिश रची जा रही है, अगर वो थोड़ी भी सतर्कता अपनी बहन बेटियों को दे दे, अपनी बच्चियों को दे दे, अपनी संतानों को दे दे, तो हम उनके भविष्य को अंधकार में जाने से रोक सकते हैं, उनके जीवन को नारकीय जीवन बनने से रोक सकते हैं, उनके जीवन में आने वाली बाधाओं से उनको मुक्त कर सकते हैं और उनके जीवन को बचा सकते हैं, उनके जीवन को सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन अफसोस, आज छोटी छोटी 14 साल की बच्चियों को, 17 साल की बच्चियों को ऐसे मोहसिन खान जैसे लोग उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं, उनकी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनका सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, और अगर ये बहन बेटियां विरोध करती हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दे देते हैं। ऐसे में ये बेटियां शांत हो जाती हैं और हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं इनके खिलाफ कुछ बोलने की। तो अगर आवश्यकता है तो इन बहन बेटियों के जागरूक होने की आवश्यकता है, और माताओं का ये जानना बहुत आवश्यक है कि उनकी बच्चियां, उनकी बेटियां ट्यूशन किससे ले रही हैं, किस प्रकार के व्यक्ति के संपर्क में वो आ रही हैं। अगर वे इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं तो हम अपनी बच्चियों के जीवन को बचा सकते हैं। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से श्रद्धा के 30 टुकड़े कर दिए गए, या ऐसी बहुत सी बहन बेटियों के टुकड़े कर कर उन्हें सूटकेस में बंद कर दिया गया, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारी संतानों के साथ ऐसा ना हो, या ऐसा ना हो जैसा मोहसिन खान ने हमारी बहन बेटियों के साथ किया, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, अच्छे से जीवन जिए, खुशहाल जीवन जिए, उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं ना आने पाए, या वह किसी संकट की घड़ी में ना फंसने पाए, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को उनके खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्र के बारे में जरूर बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि किस प्रकार से भारत देश के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उन्हें अपने निशाने में लिया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है। अगर आज हम अपनी बहन बेटियों को, अपनी संतानों को अपने धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, श्री कृष्ण जी के बारे में नहीं बताएंगे, श्री राम जी के बारे में नहीं बताएंगे, माता सीता के बारे में, द्रौपदी के बारे में, माता रुक्मणी के बारे में नहीं बताएंगे, तो कोई भी अपने धर्म की प्रशंसा करके हमारी बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन कराकर चला जाएगा, और हम माता पिता सिर्फ अपनी संतानों को दूर से सिर्फ देखते रह जाएंगे और आंसू बहाने के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए आज आवश्यकता है तो अपनी बहन बेटियों को मजबूत बनाने की, हिम्मत देने की, उन्हें ऐसी शिक्षा देने की जिससे वे अपने जीवन को पथभ्रष्ट ना कर सकें और जीवन के सही मार्ग पे, सही दिशा में चलने का सही निर्णय ले सके। धन्यवाद मित्रों, मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी जागरूक बनेंगे और अपने साथ साथ औरों को भी जागरूक बनाएंगे।